अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है नेक पेन इन एडल्ट्स। जो बड़ी उम्र के लोगों में गर्दन में दर्द रहता है या गर्दन के साथ के जो पट्टे हैं, शोल्डर्स हैं, वहाँ पेन रहता है, तो ये अक्सर लोगों में होता है। अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं चूँकि लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, शायद उस वजह से है, जी मैं सारा दिन मेरा ऑफिस जॉब है, मैं कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ, उस वजह से। हर बंदे की अपनी एक हिस्ट्री है और उसका ख़्याल है कि ये इस वजह से हो सकती है। ये नो डाउट ये जो नेक पेन है मेजॉरिटी लोगों में, मैं ट्रॉमा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो ट्रॉमा है ना, इंजरी हुई है, आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, आप गिरे हैं किसी हाइट से या कोई, वो एक अलग चीज़ है, अलग एंटाइटी है, उसमें फ्रैक्चर है या स्पाइनल कार्ड इंजरी है या और बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। हम अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बग़ैर इंजरी के, बग़ैर चोट के जो लोगों को गर्दन का दर्द होता है या गर्दन के साथ जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, उनके क्रैम्प्स होते हैं, उनका पेन होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पोजिशनल है। बहुत से लोग जो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के एक ही पोजीशन में काम करते हैं या सारा दिन मोबाइल खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो आप घंटों घंटों ऐसे पकड़ के आप खेलते रहते हैं एक ही पोस्चर में। इसमें तो कोई शक नहीं है उनको नेक पेन होगा। ये वैसे ही है जैसे आप अपना एक बाजू एक ही पोजीशन में 3 घंटे रख लें, तो वो बाजू स्वेल अप भी कर जाएगा, सूज भी जाएगा, पेन भी होगा, फिर उसमें नमनेस भी हो जाएगी, टिंगलिंग सेंसेशंस भी होंगी, सो जाएगा, जिसको सोना कहते हैं, सो जाएगा बाजू। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये पोजिशनल तो है। अब इस पोजिशनल पेन में ये मेजॉरिटी लोगों में पोजिशनल होता है। बाकी और रीज़न्स भी हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा ट्रॉमा है या डिस्क का प्रॉब्लम है या सी स्पाइन का आर्थराइटिस है या स्पॉन्डिलोलिसिस है, बहुत सारी और मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों में जो ये होता है वो होता है पोजीशनल। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर पे सारा दिन बैठे रहते हैं या लॉन्ग ड्राइव करते हैं 6-7 आवर्स की और स्ट्रेट नेक रखते हैं, इधर उधर भी नहीं देखते हैं। या जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है स्लीपिंग पैटर्न, लोगों के सोने का अंदाज़। जो नॉर्मल सोने का अंदाज़ है वो ऐसे ही है जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं। जब आप चेयर पे बैठते हैं तो आपकी गर्दन भी सीधी होती है, आपकी हिप्स फ्लेक्स्ड होती हैं, आपके नी भी फ्लेक्स्ड होते हैं 90 डिग्री पे, ऐसे आप बैठते हैं। अब इसी को इमेजिन करें कि आपको उठा के तो साइड पे लिटा दिया जाए, इसी को इमेजिन करें, तो इट मीन्स कि जब आप सोएंगे साइड पे तो आपकी गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, आपकी हिप्स भी फ्लेक्स होनी चाहिए और आपके नी भी फ्लेक्स होने चाहिए। मेजॉरिटी लोग एक तकिया यूज़ करते हैं सोते हुए, या बाजू इस तरह रखते हैं या बग़ैर तकिए के सोते हैं। डिफरेंट पैटर्न है लोगों के सोने का, जो जिस तरह आप मर्ज़ी सोएं, जिस तरह आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप मर्ज़ी सोएं जिस तरह। लेकिन अहम चीज़ ये है कि आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। जब आप एक तकिया रखते हैं या कोई तकिया नहीं रखते, तो जब आपकी गर्दन, इसका वेट है ना, स्कल का भी एक वेट है, जब ये पिलो में पड़ता है तो हमेशा गर्दन जो है साइड पे हो जाती है। जब ये गर्दन साइड पे हो जाती है तो साइड से जो गर्दन के मोरों से नसें निकलती हैं वो बाजुओं में जाती हैं, शोल्डर और फिर बाजू में जाती हैं। तो जो एक साइड वाली नसें हैं वो खिंच जाती हैं। जब वो खिंच जाती हैं तो वो फिर पेन लेके जाती हैं, जहाँ जाती हैं दर्द लेके जाती हैं। इसी तरह जो दूसरी साइड पे करेंगे दूसरी साइड पे खिंच जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप सोएं तो आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। चाहे आप 2 तकिए रखें, 3 तकिए रखें, वो डिपेंड करता है किस लोगों के शोल्डर ब्रॉड होते हैं, किन लोगों के शोल्डर वाइड होते हैं। शोल्डर टिप से लेके कान तक का जो डिस्टेंस है ये कवर्ड होना चाहिए। चाहे आप 1 पिलो रखें या 2 पिलो रखें, और आप लेट जाएं साइड पे, 2 पिलो या 1 पिलो रखें, और किसी को कहें जो साइड से आपको देखे। अगर तो आपकी गर्दन सीधी है, फेयर एनफ, उसी तरह सोएं। ये है नॉर्मल तरीका सोने का। बाकी हर बंदे का अपना पैटर्न है सोने का, जिस तरह वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये पोजीशनल पेन होता है और ये नर्व्स लेके जाती हैं। ऑफ कोर्स आपको तो पता नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में कि ये पोजीशनल है या किसी और वजह से है, तो आपने डॉक्टर से तो कंसल्ट करना है। ये जो हम अवेयरनेस, शऊर पैदा करने के लिए प्रोग्राम्स करते हैं ना, इसका मेन मकसद यही होता है कि
कि जैसे हमने एक डिटेल प्रोग्राम किया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, तो आप अपने स्लीपिंग पैटर्न, अपने डेली रूटीन एक्टिविटी को ऐसा करें कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो, आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, आपको अपना टाइम और पैसे खर्च ही ना करने पड़े अपनी सेहत पे, क्योंकि आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, खुद ब खुद सेहतमंद रह रहे हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस कोई चीज़ डिस्कस करनी है या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।